हेलो फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने हूं क्लास 7 का मैथ्स का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपका ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो 60 मार्क्स का होने वाला है और ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको इसके आंसर लिखने के लिए 2 hours and 30 minutes आपको दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शन में से डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन बात करते हैं। यहाँ आपके लिए 14 MCQ क्वेश्चंस होंगे जो कि हर एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होने वाले, यानी कि सेक्शन 1 जो है आपका ये 14 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। बी में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन बी ये आपका 8 मार्क्स का आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन सी। इसके अंदर 5 क्वेश्चन शॉर्ट वाले होंगे और हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से आपका ये वाला जो सेक्शन है ये 15 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होंगे और हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन भी आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। फाइनली लास्ट में सेक्शन ई होगा जिसके अंदर आपके लिए सोर्स बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, पैसेज बेस्ड या इंटीग्रेटेड यूनिट असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के आपके 4 मार्क्स होंगे। टोटल ये जो सेक्शन है ये आपका 8 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह से जब आप इन सबका टोटल करेंगे तो टोटल ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 60 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं इसको सोल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले है आपके लिए सेक्शन ए और इसमें है आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ और ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला जा रहा है द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। ये जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर आप ये 62, 37 और -12 ये जो 3 नंबर आप देख रहे हैं इस सीरीज के अंदर, इस पैटर्न के अंदर नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। अब 62 और 37, ठीक है, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे 62 का और 37 का तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 25 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप 37 और 12 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी आपके पास 25 हो जाएगा। यानी कि हर एक नंबर के बीच में यहाँ पे क्या 25 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरह से जो 12 है आपके पास ये किसमें है, माइनस में है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस नहीं हूं -25 का, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 12 में से जब आप 12 जो है या पॉजिटिव नंबर है और ये जो 25 है नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो यानी कि इसमें माइनस हो गया आपके पास, तो ये जो रिजल्ट है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये माइनस में था इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया है। तो जब ये 25 जो है ये आपके लिए प्लस का हो जाएगा और ये 12 जो है ये माइनस का हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ रहा है। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा इस पैटर्न के अंदर ये 13 हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ आपके पास ऑप्शन बी दे रहा है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, इसे भी पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसके अंदर जो नॉट ट्रू है यानी कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है हमें उसे पिक करना है आंसर के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट ए पॉजिटिव नंबर। जब आपके पास 2 नंबर है और 2 जो नंबर है ये इंटीजर है ये पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा आपको बताया जा रहा है जब इसे आप प्लस करेंगे। बिल्कुल सही बात बोली जा रही है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट आपको दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखा है व्हेन 2 नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव नंबर। देखिए आपके पास जो फर्स्ट नंबर है ये भी नेगेटिव है, सेकंड है ये भी नेगेटिव है, तो जब इनको करोगे तो आंसर किस में आएगा, वो भी माइनस में आएगा, यानी नेगेटिव ही आएगा। यानी ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट रखा है। उसके बाद सी जो ऑप्शन है आपके पास इसमें आपको बोला जा रहा है व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव नंबर। देखिए जब हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम 25 प्लस का ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं माइनस का ले लेते हैं। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यानी कि जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि जो 25 माइनस का है, ठीक है, और ये जो 12 जो है यहाँ मैंने पॉजिटिव लिया था, ठीक है, जो नेगेटिव लिया इसे पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा ये माइनस का आएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो ये डिपेंड करता है उनके पास जो नंबर है, जो ग्रेटर नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यहां आपको बोला जा रहा है कि हमेशा नेगेटिव आएगा आंसर, ये बात बिल्कुल गलत है। कई बार नेगेटिव भी आता है, कई बार ऐसा भी हो पॉजिटिव भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। जैसे 25 यहाँ ग्रेटर दिख रहा है आपके पास के कंपेरिजन में नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है। 25 यहाँ पे ग्रेटर जो नंबर है आपके पास पॉजिटिव में दिख रहा है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है इनके
पॉजिटिव जो या नेगेटिव जो साइन है ये ग्रेटर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है कि हमेशा नेगेटिव आएगा, जो कि ये स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देता है। इसके बाद देखो डी ऑप्शन जो है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इंटीजर, जैसे 2 है, 2 का अगर हम इनवर्स लें -2, बिल्कुल सही दे रखा है, और जैसे -2 है इसका इनवर्स करें तो +2, ये बात भी बिल्कुल सही दे रखी है। लेकिन चारों स्टेटमेंट्स में से सी स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर है नॉट वाला वो सी है, तो सी को हम अपने आंसर के लिए चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ द इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब देखो इन सबको ना सॉल्व करो। सबसे पहले सॉल्व करने के बाद आपको ये बोला पूछा जाए सब में डिफरेंस क्या है, सबसे अलग क्या है, यानी कि ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है। जब फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे तो आपके जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में 5 आ रहा है। सेकंड वाले को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास ये जो आंसर है सॉल्व करने के बाद यहां भी -5 आ रहा है। अच्छा, अब थर्ड वाले को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास रिजल्ट जो पॉजिटिव में 5 आ रहा है, और डी वाले को सॉल्व करोगे तो यहां भी आपके पास नेगेटिव में 5 आ रहा है। इन सबको देखोगे जो सी वाला ऑप्शन है, यहां पे जो ऑप्शन में जो रिजल्ट आया आपके पास ये पॉजिटिव में आ रहा है, बाकी सब में नेगेटिव में आ रहा है। ये क्या करता है, इसको डिफरेंट कर देता है बाकी से, यानी ऑड वन आउट हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, बाकी सब में नेगेटिव रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन को बोला जा रहा है इफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 12, द नंबर इज। अब कोई नंबर है, सपोज कर लो वो मैं x कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, उसका अगर मैं 3/4 करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 12 आएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो उस नंबर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो मैं नंबर है उसे मैंने क्या अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लिया। x क्या है, मैंने लिख लिया अपनी तरफ से कि x बी द नंबर, किसी भी नंबर को हमने x अज्यूम कर लिया, उसका 3/4 करेंगे 12 आए। तो जब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, ये जो 12 है, ठीक है, यहाँ जो 3/4 है इसको चेंज कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3 आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, ये हो गया आपके पास, और 3 के टेबल में टाइम्स में आपके पास क्या आता है, 12 आता है। तो यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे 4 × 4 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अपना आंसर को देखोगे चारों ऑप्शन में, तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी 16 वो नंबर है जिसका 3/4 करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि बी ऑप्शन आपको दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को देख। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है a ribbon of length 5 and 1/4 meter is cut into small pieces each of length 3/4 meter. Number of pieces will be। अब देखो एक टोटल लेंथ क्लॉथ था आपके पास, रिबन था आपके पास, वो 5 and 1/4 है, और इसमें से हमने क्या किया, कुछ पीस अलग अलग इसे कट किया, जो कि पीस की लेंथ आपको दे रखी है 3/4। तो नंबर ऑफ पीसीज अगर आप मुझे निकालना तो मैं क्या करूंगा, जो टोटल है, टोटल का मतलब है ये जो आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये आपके पास 4 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 20 + 1 21/4 ये टोटल है आपकी, ठीक है। अब इस टोटल में से, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो 21/4 है ये टोटल में से डिवाइड कर देते हैं 3/4 को। और जब भी हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है, जब भी हमें डिवाइड करना होता है तो ये फ्रैक्शन में नंबर होता है, इसे रिवर्स करके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि 22/4 को अगर मुझे डिवाइड कर रहा है 3/4 से, तो मैं यहाँ डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बना रहा हूं, और जो 3/4 है इसको रिवर्स कर मैं इसे इस तरह से लिख देता हूं। तो ये मेरे पास 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये कैंसिल हो गए, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। क्या 7 हमारे पास आंसर में है, बिल्कुल है। तो ये जो लेंथ है रिबन की वो 7 हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ रिबन जो है यहाँ पे जो आपने स्मॉल पीसेस में कट किए आपके पास क्या है, वो आपके पास 7 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द मीडियन ऑफ द डाटा। अब एक डाटा दे रखा है, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन मीन्स होता है कि जब भी आपके पास कोई डाटा हो, जैसे ये डाटा गिवन है, इसको पहले असेंडिंग या डिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। जैसे 3 को मैं 3 जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मैं इसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, 3 लिख लिया। अब 4 देखोगे, 4 में 2 टाइम्स आपको दिखाई दे रहा है, तो 4 को भी मैंने लिख लिया। और 4 की बात नेक्स्ट हमारे पास 5 है, 5 एक टाइम एक ही बार है, 6 भी एक बार है और 7 भी एक बार है। एक बार चेक कर लेते हैं जितने भी नंबर हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, ये रॉन्ग है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने इसे क्या है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इसमें क्या है, मिडल वाले नंबर को हमें लेना होता है मीडियन के रूप में। मिडल का है ये जो 4 आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये मिडल में, इसके बिल्कुल बीच में आ रहा है, और बीच वाले यानी मिडल वाले को ही हम क्या बोल देते हैं, मीडियन बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपके पास ये क्या हो गया, 4th हो गया, यानी कि जो दे रखा है ये करेक्ट आंसर है। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा, इसके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ ए नंबर गेट 1। देखिए कोई भी एक नंबर है, ठीक है, जिसका आपने क्या करना है, पहले बोला जा रहा है कि इसका 1/3 करोगे। जैसे x एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं, इसका 1/3 कर लेते हैं। 1/3 करने के बाद जब हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट भी हमारे पास 1 आए। तो देखो ये जो नंबर आपको दे रखा है, जैसे इसमें x की जगह अगर मैं 2 रख लूं यहाँ पे, ठीक है, 2 रखने के बाद इसे सॉल्व करूं, यानी कि 2 का 1/3 करूं पहले, तो 1/3 सॉरी 2 नहीं 6 है ये, ठीक है, 6 का पहले मैं 1/3 करूं, ठीक है। ये जो बी ऑप्शन दे रखा है, थोड़ा करेक्शन ध्यान से देखना, यहाँ जो ऑप्शन 6 दे रखा है, 6 का 1 भी करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसमें से 1 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। थोड़ा करेक्शन था, इसको ठीक कर लेना, 2 की जगह 6 हो जाए। तो ये जो ऑप्शन आपको बी दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी वो एक ऐसा नंबर 6 है जिसका हम 1/3 करें, यानी कि 1/3 किया तो रिजल्ट क्या है 2, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्वेश्चन बी जो है इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में हम इसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द इक्वेशन हैविंग अ -3 एज ए सॉल्यूशन इज। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर इन सारे सॉल्यूशन जो भी इक्वेशन दे रखे सबको सॉल्व करना है, और सब में हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर 1 बाई 1, जिसमें -3 आ जाए वो हमारा आंसर आएगा। जैसे सी वाले को देखो, डायरेक्ट मैं सी को सॉल्व कर रहा हूं, तो जैसे आपके पास यहाँ पे 10x प्लस 3x सॉरी 10 प्लस 3x इज इक्वल टू, इस वाले को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं x वाले को एक तरफ रहने दे रहा हूं, और ये जो 1 है और ये जो 10 आपके पास पॉजिटिव था, साइड चेंज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो x की वैल्यू उसको ऐसे रहने देता हूं, 10 और 1 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। ग्रेटर नंबर हमारे पास 10, इस वजह से साइन भी ग्रेटर का आएगा। 3 जो यहां मल्टीप्लाई में था ये यहां नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 के टेबल से 3 3 जा 9, यानी कि 3 आ गया, वो भी माइनस वाला। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि भाई माइनस रिजल्ट आना चाहिए, तो सी वाला ऑप्शन को अगर आप सॉल्व करोगे इसके अंदर, वैसे सॉल्व सारे करके देख लो आप, ठीक है, तो जिसमें से जो सी वाला ऑप्शन है इसका आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप चारों ऑप्शन को एक एक करके सॉल्व करके देख लीजिए, जिसमें भी आपका आंसर आ जाए। जैसे इसमें आ रहा है -3, सी में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री। देखो सप्लीमेंट्री मींस होता है जब भी हमारे पास 2 एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो उसे हम पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं। जैसे ऑप्शन डी वाले ऑप्शन में अगर आप 75 को और 105 को प्लस करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के पास 180 आ जाएगा। तो यानी कि 180 टोटल आ रहा है, तो ये हमारे पास जो पेयर गिवन है ये सप्लीमेंट एंगल का पेयर हो गया। तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपको सप्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन आ जाए तो प्लस करके देखना, 180 आ रहा है जोन से वाला, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 79। अब देखो 17 है, 79 का आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी भी एंगल का निकालें, तो इन दोनों का जो पेयर का जो टोटल होगा वो 90 डिग्री होगा। वन एंगल आपके पास क्या गिवन है, 79 गिवन है। सेकंड एंगल अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, 90 में से 79 को माइनस कर दोगे, तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, 11 डिग्री आ रहा है। तो 11 वाला यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो यानी कि ये आपके पास आंसर हो गया बी। यानी कि आपको ये ध्यान है कि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि भी हमारे पास जो पेयर है जैसे 11 और 79, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। और सप्लीमेंट्री में मैंने आपको पहले बता दिया उसमें होगा 180 डिग्री होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पे ना आपको 4 ऑप्शंस दे रखे, 4 ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जितने भी ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भी किसी भी ट्राइंगल साइड नहीं हो सकता। देखो इन सबको देखोगे तो इन सब में जो वैल्यू है डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। तीनों की जो लेंथ है तीनों साइड की वो अलग अलग आपको एक ट्राइंगल की देखने को मिलेगी, यानी ये वाली साइड और ये वाली तीनों साइड की अलग अलग वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप बी वाले को देखोगे ना, बी वाले को, तो इसमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 2 साइड, जैसे फर्स्ट साइड आपके पास 2 है, सेकंड साइड आपके पास 4 है, और इन दोनों का प्लस करेंगे हमारे पास थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है। जब भी ये प्रोबेबिलिटी बन जाए, ये
कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाए कि टू साइड कम करो और थर्ड साइड के इक्वल आ जाए, इट मीन्स आप ये समझ जाना कि वो ट्राइंगल के साइड्स नहीं हो सकते। क्योंकि सपोज कर लो आपने ये 6 सेंटीमीटर का आपने एक लेंथ आपने ड्रॉ कर दिया, अब आप चाह रहे हो कि इसे ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, तो उस 2 सेंटीमीटर आपने यहां से ले लिया, 4 सेंटीमीटर आप यहां से लोगे, तो ये क्या, ये 2 ये 4 और टोटल क्या है आपके पास ये 6 है, तो ये ट्राइंगल बन रहे क्या, नहीं ट्राइंगल नहीं बन पा रहे, ये क्या बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट ही बन पा रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन दे रखा है एक तरह से बी वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्राइंगल के साइड्स का जो एग्जांपल नहीं कैन नॉट बोला गया ना, वो हमारे पास यहाँ बी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम के अंदर जो एक्स है यानी ये जो बाहर वाला एंगल, इसकी आपको कैलकुलेट करनी है। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्राइंगल की, एक्सटीरियर एंगल की, कि उसमें क्या होता है कि जो इंटरनल एंगल हो, जैसे ये 30 और ये 60, इन दोनों का अगर हम सम करें 30 का और 60 का, तो ये जो इनका जो एक्सटीरियर एंगल है इसके इक्वल होता है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 और 60 को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब 90 वाला आंसर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। बी वाले ऑप्शन को देखो, यहाँ पे पास 90 डिग्री दे रखा है और यही एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, अ क्रिकेट बैट वाज परचेज फॉर ₹800 and was sold for ₹1600, then profit earned is। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि जो भी हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होती है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी है, 1600 है, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है, 800 है। अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहोगे तो माइनस करोगे, निकालोगे तो 800 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं इसको परसेंटेज में दे रखा है, यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग करते हैं, जो भी हमारे पास प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम लोग कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपके पास कितना है, 800 आया, जो आपने सॉल्व कर लिया। और कॉस्ट प्राइस वो भी आपके पास क्या है, 800 ही था, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 800 तो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 100 बचा, यानी कि हमें यहाँ पे 100% प्रॉफिट हो गया। क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आप देखोगे तो ए ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि 225% इक्वल टू। अब देखो कोई भी नंबर है उसका अगर हम लोग 225% निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा। सपोज कर लो कोई नंबर है वो क्या है आपके पास 100 है, उसका आपने कितना किया 225% निकाला, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा। ये जो आपके पास वैल्यू है इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसे रेशियो में कन्वर्ट करें तो किसके इक्वल होगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसे 25 के टेबल से डिवाइड करूंगा, 25 4 जा 100 होता है, 25 के टेबल में 9 टाइम्स करेंगे हम लोग तो हमारे पास 225 आएगा, यानी कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 9/, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आया। और जब हम इसे रेशियो में लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 9 ऊपर है इसलिए 9 को आगे लिखेंगे, 4 नीचे है इसलिए इसे बाद में लिखेंगे, तो 9:4 वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ऐसा आंसर हमें दे रखा है, डी में दे रखा है, तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस 14 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम का, जिसके अंदर मैंने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आपके जो एमसीक्यू वाले हैं इसे करवा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पे ला सकूं। और हाँ, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं यानी क्वेश्चन नंबर 15 और जो है इसे हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा मेरा चैनल है जो मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं यह वीडियो डालूं तो इसकी भी नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी है @मिस्टर कृष्णा शाह, जहां आप मैसेज करके चैट पर अपने डाउट्स मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।